विधानसभा के चुनाव अक्सर से कहता है विकास के नाम पर या किसी मुद्दे के नाम पर लड़ा जाता है, पर दिमनी विधानसभा हम घूम रहे हैं पूरी, यहाँ जातिगत मुद्दा पर चुनाव हो रहा है। तो आप इसे किस तरह देखते हैं? दो पद आपसे दूर है, एक मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का, और आपके वर्कर भी जब वोट मांगने जाते हैं तो ये बोलते हैं सीएम के नाम पे वोट दो। क्या आप अपने को सीएम की दावेदारी भी देते हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यहाँ माना जा रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति हो गई। नहीं, कोई चुनाव फंसा नहीं है, चुनाव क्लियर है। तो आज तो भूमंत्री के अंदर रहो है, माने गाँव की जगह कौन सा काम में कहाँ को है। तो आप आज भी दिग्विजय सिंह के जो 2003 के कार्यकालों को याद करा रहे हैं, तो 20 साल की उपलब्धियां कम पड़ गई जो अब 13-18 साल की पुरानी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार के साथ शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ जो दिल्ली हम घूम रहे हैं, यहाँ विधानसभा चुनाव मुद्दा विकास का नहीं है, या जाति का मुद्दा हो रहा है। तो आप भी क्या जाति का आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? तो आप लोग आवाज उठाते नहीं, बहन जी को मायावती बहन जी को बोलते नहीं हो आप? तो इसको पैसा चाहिए, पैसा ले लीजिए, इसको टिकट दे दीजिए। तो मायावती पैसा लेकर टिकट देती है और क्या जरूरत पड़ी या हमारे लोगों ने कहा तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। 75 साल लगे गए ऐसा चुनाव बनते होना। हमारा वोट हाथी पे ही मानना होता है, वो हाथी पे देंगे वोट। कांग्रेस तो कस्टमर चल रही है। केंद्रीय मंत्री का मतलब है कि मुरैना में विकास होना चाहिए। अभी तक इतना अत्याचार हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? छोटी मोटी जातों का तो कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर। 10 सूत्र का कारवा दिमनी पहुंच चुका है, मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा में। ये हॉट सीट हो चुकी है। यहाँ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आने के मैदान में उतरने के बाद से ये सीट मध्य प्रदेश में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हमने सुबह से इस विधानसभा में कुछ भ्रमण किया और लोगों से ऑफ कैमरा बात की, तो मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। उसके बाद हमने बसपा के प्रत्याशी बलवीर डंडोतिया से बात की, भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर से बात की, और कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर को बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वो जनसंपर्क में गांव-गांव घूम रहे हैं। हम यहाँ जानते हैं, यहाँ पर रानपुरा पंचायत है, हम यहाँ जानते हैं लोगों के मन में क्या है, क्या बोलता है दिमनी। कोशिश करते हैं बात करने की। क्या है माहौल बताओ यहाँ पर? बलवीर डंडोतिया, ब्राह्मणवाद है। तो तोमर घर में जाते तो तोमर अपना बात करते हैं। यार ये बताओ कि जातिवाद पे वोट डाला कि प्रत्याशीवाद पे डाला? कोई भी हो, प्रत्याशी है भी ये। अच्छा ये कौन वोट कर रहा है? देसी आदमी है, देसी आदमी है। और नरेंद्र सिंह तोमर विदेशी आदमी होगा? उनका कुछ नहीं पता। मैंने तो कर दो सके। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम जसवंत नाम। जसवंत, पूरा नाम? जसवंत। क्या माहौल दादा चुनाव का यहाँ पर? ठीक चल रहा है। क्या किधर जा रहा है, कौन है, क्या है माहौल बताइए। माहौल समासम है, समासम चल रहा है। समासम तो क्या, किसको प्रत्याशी कौन सा अच्छा लग रहा है? प्रत्याशी आ जाती है। अच्छा, अपना बताना नहीं चाहते, कहाँ वोट दोगे आप, गोपनीय रखना चाहते हो, ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्या नाम भैया आपका? प्रमोद उपाध्याय। बलवीर डंडोतिया। अरे जो ब्राह्मण है यार, ब्राह्मण के अलावा कोई हो तो बताओ। क्या नाम है आपका? विकास तोमर। अच्छा, सही में तोमर हो कि ब्राह्मण तोमर हो, कैसे बताओ? नहीं, तोमर है। अरे तोमर है पक्के वाले। कहाँ जा रहा है बताओ चुनाव? नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ। नरेंद्र तोमर। तो तुम भी जाति पे चुनाव दे रहे हो? जातिवाद पे चुनाव हो रहा है क्या? पार्टी दे रहे हो? तो तोमर से जी को क्यों वोट दे रहे हो? अरे पार्टी में बड़े नेता हैं पार्टी के, हमेशा से हम बीजेपी के आदमी। अच्छा, बीजेपी पूरा क्षेत्रीय बीजेपी का है। क्षेत्र बीजेपी का है। तो इस बार क्यों कह रहे हैं फंसा हुआ चुनाव है? कहाँ फंसा हुआ है? त्रिकोणीय संघर्ष की बात चल रही थी पहले, कोई त्रिकोणी नहीं और रविंद्र तोमर भी तो है। तोमर है, वो जीत गए, उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, हाँ, कुछ भी। तो पंडित जी क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पर? इधर चुनाव माहौल बलवीर आपकी का है इधर। बलवीर, तो बलवीर डंडोतिया ब्राह्मण है और आप भी ब्राह्मण, इसलिए तो नहीं बोल रहे कहीं? हाँ, तो क्या जाति वाला मामला है यहाँ पर क्या? नहीं, जाति वाला वो अपना ही रहा है, हमारे गांव का ही हो। अच्छा, वाला क्यों है मतलब? हम तो क्या, कौन का लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? ये बलवीर डंडोतिया का। बलवीर डंडोतिया का। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे हुए इतने बड़े आदमी, इतने बड़े मंत्री उतरे हैं, तो केंद्र मंत्री तो मंत्री का अभी तक इतना अत्याचार हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? अच्छा, किस तरह का अत्याचार हो रहा है? लगभग मोटा मोटा सभी तरह का। जी। छोटी मोटी जातों का तो कोई सुनवाई नहीं है, अच्छा, और बड़ी बड़ी जातों का आप उसका वो है विरोध ऐसे चल रहा है। अभी रट्टा हुआ है, तो उसमें रिपोर्ट उन्होंने ठाकरों की ली नहीं। ओ, तो ये आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तो किरा रहे हैं, हाँ, तो फिर मुख्यमंत्री को देख के वोट नहीं देते? नहीं। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और हम आए दिमनी, मुरैना के दिमनी विधानसभा में, जो मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में से एक सीट है। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। हम जानेंगे तोमर साहब से कि दिमनी क्या बोलता है। तोमर साहब, पहले धन्यवाद बिजी समय से समय देने के लिए। दिमनी में आप क्या जनता से क्या, किस आधार पर जनता क्यों वोट दे आपको, क्या सोच के वोट मांग रहे हैं? दिल्ली अपना क्षेत्र है,
दो बार इस क्षेत्र ने मुझे सांसद बनाया है, मेरे परिवार के लोग हैं। पार्टी ने मुझे तय किया है कि मैं दिमनी क्षेत्र की सेवा करूं विधायक बन के। तो दिमनी क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत ही आनंदपूर्वक संबंध रहे हैं और दिमनी क्षेत्र के लोग फिर आशीर्वाद देंगे और मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजयी होऊंगा और दिमनी क्षेत्र की सेवा करूंगा। देखिए, विधानसभा के चुनाव अक्सर से कहता है विकास के नाम पर या किसी मुद्दे के नाम पर लड़ा जाता है, पर दिमनी विधानसभा हम घूम रहे हैं पूरी, यहाँ जातिगत मुद्दा पर चुनाव हो रहा है, तो आप इसे किस तरह देखते हैं? कुछ लोग हर चीज़ को हल्का करने का प्रयास करते हैं। चुनाव में न तो कोई व्यक्ति एक जात के आधार पर जीतता है और न ही जाति के कारण कोई देश चलता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के आधार पर काम करती है और यहाँ सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का काम है। यहाँ भी देखेंगे आपको तो हर बिरादरी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ मिलेगा जो इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो अन्य जाति के लोग हों। और मुझे लगता है कि सब लोग आशीर्वाद प्रदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजयी अच्छे से होगी। आप पार्षद से लेके सांसद फिर केंद्रीय मंत्री भी लगातार, उसके पहले पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय महामंत्री तक के लिए 2 पद आपसे दूर हैं, एक मुख्यमंत्री का और एक प्रधानमंत्री का। और अभी जिस तरह से जो 7 सांसद उतारे गए हैं और आपके वर्कर भी जब वोट मांगने जाते हैं तो ये बोलते हैं तो सीएम के नाम पे वोट दो, क्या आप अपने आप को सीएम की दावेदारी भी देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ मैं सीएम की रेस में न कभी था न आज हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अनेक जगह पर दायित्व निर्वहन करने का अवसर दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जीवन भर ऋणी रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी आगे जो भी काम देगी वो करूँगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। अभी मैं आपके 2-3 भाषण सुन रहा था लगातार, मैं आपके चेस कर रहा था आपसे बात करने के लिए, तो आप आज भी दिग्विजय सिंह के जो 2003 के कार्यकालों को याद करा रहे हैं, तो 20 साल की उपलब्धियां कम पड़ गई जो अब 13-18 साल की पुरानी बात कर रहे हैं अपन। नहीं, बहुत सारे लोग 2003 के बाद पैदा हुए, नई पीढ़ी, उसको मालूम नहीं था कि सड़क थी या नहीं थी या बिजली आती थी नहीं आती थी। तो थोड़ा ध्यान दिलाना पड़ता है कि जब कांग्रेस थी तो क्या था और बीजेपी है तो क्या है। बलवीर डंडोतिया बोल रहे हैं कि आप धनबल से और प्रशासन की ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी बल से नहीं लड़ते, हम जनता के बल से और अपनी पार्टी के विचार के बल से लड़ते हैं और अभी तक 65 वर्ष की जिंदगी में इसी बल का उपयोग और इसी बल का समर्थन मुझे मिला है और मैं आगे कोई भी ऐसा काम चुनाव जीतने के लिए नहीं करना चाहता जो अशोभनीय हो। यहाँ माना जा रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति हो गई, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इतने बड़े कद के नेता हैं और इसके बावजूद यहाँ पर चुनाव फंसा हुआ बताया जा रहा है। नहीं, कोई चुनाव फंसा नहीं है, चुनाव क्लियर है और सारे लोग काम में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। एक आखिरी सवाल है, अब तक 2003 से लेकर 18 तक सीएम फेस को आगे रखा गया और सीएम फेस दिखा के चुनाव लड़ा गया। पहला चुनाव है जिसमें सीएम फेस की कोई बात नहीं हो रही है, इसकी क्या वजह है? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाला राजनीतिक दल है और मुख्यमंत्री चुनने की एक प्रक्रिया होती है। अभी शिवराज सिंह जी हैं, जब भाजपा चुनाव जीत जाएगी तो उसके बाद प्रक्रिया के अनुसार मुख्यमंत्री को चुन लिया जाएगा। शिवराज सिंह जी भी इसी प्रक्रिया को अपनाकर पहले भी मुख्यमंत्री बने। मैं सवाल को रिफ्रेम कर रहा हूँ, शायद मैं समझ में आया। वो तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो रहेंगे दिसंबर तक। मैं बोल रहा हूँ जब चुनाव की ब्रांडिंग होती थी, चुनाव का एक ही चेहरा होता था, शिवराज सिंह चौहान। अब की बार शिवराज सरकार, इस तरह के नारे होते थे, लेकिन वो नारों से नाम हट गया, कई जगह से फोटो नाम हट गया। तो क्या इस बार को रणनीति बदली है क्या, कोई वजह है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री आए और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। चलिए, ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्यमंत्री के सवाल पर बड़ा गोलमोल बोले और रहस्यमय तरीके से बात की। खैर, उनकी पार्टी गाइडलाइन में अपनी बात करेंगे। और मैं आदिल खान, कैमरामैन के साथ हरीश दिवेकर, दिमनी से। नमस्कार, मैं हूँ हरीश दिवेकर और हम पहुंचे हैं दिमनी विधानसभा में। दिमनी विधानसभा की मिर्दान पंचायत में हम पहुंचे हैं और यहाँ बलवीर डंडोतिया जी मौजूद हैं। बलवीर जी, आप केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से,
तो क्या वोटरों के बीच में क्या संदेश लेके आ रहे हैं, क्यों जनता आपको वोट क्यों दे आपको? जनता वोट क्यों देगी कि जनता के संग में 2013 में विधायक रहा हूँ और मैंने इनके पूरे काम कराए 2018 तक विधायक रहो। और मेरे घर मैंने पूरे अपने गांव का मेरी जनता जो नहीं है जनता में रखी है। क्यों रखी है कि मैं मेरे संग 24 घंटा आधी रात में काम पर रहेगा तो जाए रहा हूँ बे मैं आए ना सुख मैं मिलने जाए रहा हूँ। मैं अपने को भैया बंदी है को एक बना ऐसे केंद्र मंत्री तो आज तो भू मंत्री के अंदर रहो है माने काम नहीं देगा कौन सा काम में कहाँ को है। मैं तो खाली पहले बार मोदी की लहर चली गई तही मुझे जीती को अब मारे में पड़ेगी कैसे जीते थे। उनके लोग कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके लोग ऐसा बोल रहे हैं। आप जीतोगे तो क्या बनेंगे? हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अगर हमारी सरकार में शामिल होंगे तो कहते पद जो अच्छा होता है मुझे देंगे भी। तो इसका मतलब कांग्रेस सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार के साथ शामिल हो जाएंगे आप? नहीं, हमारी बहन जी कहेगी मायावती के संग रहेंगे और वही को समर्थन करेंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि उनके पास धनबल है, प्रशासन है, दंडोतिया जी तो वैसे ही मतलब पीछे हो जाएंगे। तो क्या है इसमें कहना? न धन वाला को काम करे और न को धन बल का छू नहीं रहेगा। और प्रशासन तो मैं प्रशासन की शिकायत कर रहा हूँ। मैंने दिल्ली आयोग के काय करते ये शिकायत मैं हटा बताए प्रशासन तो ठीक है नहीं हटाएंगे तो कोर्ट की शरण लेंगे कोर्ट से हटा मांगू। और रही धनमला की तो धन तो चाहता धन खर्च पैसा बांटेगो तो वो जल्दी आ रहेगो। हमारी जनता पैसा चाहते ना, हमारी जनता स्नेह प्रेम चाहती है। जनता भगवान होती है, जनता ये आशीर्वाद देगी और जनता जितावेगी। ये तो पैसा जी बात चल रही है जेकी को गाड़ी न वहाँ पे जेको को मान सुना वो तो महाराष्ट्र थे और यूपी थे बातें आदमी ला रहा है। जनता आते मिलेगा ते जीतेगा। जनता आज कर वोटर ही भगवान है, वोट डालेगा ते जीतेगा। वो पे तो करना सके तो बेईमानी और न बेईमानी करे न मैं करो न वो करेगा। वोट जनता चाहेगी तैसे होगा। और वो आ गई है BSF आ गई है 11 टोली कर ले और आ गई है तो विजयी को आई और यहाँ जो दिमनी हम घूम रहे हैं यहाँ विधानसभा चुनाव मुद्दा विकास का नहीं है या जाति का मुद्दा हो रहा है। तो आप भी क्या जाति का आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, कोई जाति ने 7 जाति वोट दे रही है। वो 36 वोट देंगे, वो हर जाति वोट देगी। और कोई मुद्दा ना मुद्दा है विकास को। मैंने बाहर खड़े आ रहे तमाम पहले मैंने 600 बेटों का हॉस्पिटल बनवाऊँ अब की मैं 4 वैसे हॉस्पिटल बनवाऊंगा। बच्ची भाई पड़े हुए थे वो है तो मैंने पहले 2 स्कूल बनवाए। सिखते बड़ा बच्ची के शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे मैं स्कूल बनवाऊंगा। और जो मेरे बेरोजगार भाई है जो फिर रहे हैं मैंने 4 साल की नौकरी कर दी है तो मैं उनके लिए कोई न कोई धंधा या कोई ऐसी बिजनेस लाऊंगा तो हजारों आदमी नौकरी से लगी है। तो 2013 में जनता ने आपको दिमनी जनता ने जिताया था तो 2018 में क्यों चलेगा दिमनी छोड़ के आप? नहीं, मैं छोड़ेगा नहीं हो कारण है तो मैं क्यों चलोगे काय को चलोगे मैं छोड़ेगा नहीं हो। मैं जिंदगी में नहीं छोड़ दो दिमनी है तो। पर अब ऐसी बात कहे कि ना था मैं कहेंगो तब मैं कहेंगो क्यों अब कहूँ दे और कह दे तो बनना दे मैं ना कह रहा हूँ। मैं तो जी है कि जनता है इसने मुरैना थे मुरैना लड़ लो। बहन जी बोली कि मुरैना थे लड़ो तो मुरैना थे लड़ो। अच्छा, तो आप क्या जनता मतलब आपको वोट देगी तो आप यहाँ विकास कार्य कराएंगे तो इसके लिए आपकी सरकार होना जरूरी है ना? सरकार में अगर मैंने जरूरत पड़ेगी सरकार में तो कराऊंगा। विधायक तो मैं 26 रोड रवाई मंत्री नहीं डरवाई पाई होंगी। मैं विधायक हो तब मंजूर करा के लाओ। मैं 26 रोड अपनी विधानसभा में लगवाई और जो केंद्र स्वास्थ्य केंद्र 16 मैंने भी बनवाए। मैं काम कराओ तो वहीं दिलाओ तो मंत्री पे कराए कि नहीं। मंत्री ने बोला ला दे तो विधानसभा में तो मैं काम ना करता था। आप एक आरोप लगा रहे हो रविंद्र तोमर जो उनसे मिल गए तो ये आरोप में कितनी दम है आपकी? पूरी दमैया है पूरे जनता बुझो का जनता बता देगी ठाड़े जनता बुझो का क्या खेलो है। हाँ, मैं तो ना कह रहा जनता बुझ लो कार्यकर्ता इनमें कार्यकर्ता भी चिल्ला रहे हैं आपके तो जितने कार्यकर्ता बोल रहे हैं जनता की बात कर रहे हैं तो आपके आधार पे लगा क्यों लेगा आरोप? राजनीतिक आरोप है? राजनीतिक कोई आरोप ना है तो वो सच्चाई है यहाँ। अच्छा, सच्चाई क्योंकि बना हो तो मैं कोई आरोप ना बुला लेगा हो चुनाव लड़ेगा जनता का रहता है वो। ये है बलवीर दंडोतिया जी और अपनी बात रख रहे हैं और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और हालांकि ग्वालियर चंबल में विकास का मुद्दा कम, यहाँ पर अलग तरह के मुद्दे चलते हैं, दबंगी वाले मुद्दे चलते हैं। अब देखना है कि दंडोतिया जी कितनी चुनौती देते हैं नरेंद्र सिंह तोमर को और कितना फाइट करके चुनाव लड़ पाते हैं। क्या नाम है साहब आपका? रघुवीर अग्रवाल। अग्रवाल साहब, बहुत बढ़िया।
क्या माहौल चल रहा है राहुल साहब? आपके यहाँ तो बहुत लोग आते होंगे, यहाँ पर खड़े रहते हैं, आप लोग चर्चा सुनते होंगे। माहौल चुनाव का ही चल रहा है सर। नहीं, चुनाव में क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या है नया? दिल्ली में देखो सर, अभी कोई ओपन नहीं है, कोई किसी कहता है, कोई किसी कहता है, और जो चुनाव लड़ते हैं वो तो सभी जीतते हैं। हाँ, सही बात है। और जीतने की प्रक्रिया तो जैसे मान के चलो जीतेगा वो जीतेगा, मगर अभी ऐसा कोई फाइनल नहीं है। नहीं, इस बार दिमनी हॉट सीट हो गई नरेंद्र सिंह तोमर के मैदान में आने से। एक बड़े कद के नेता है, तो क्या जनता मान रही है बड़े कद का नेता उनको? नहीं, हमारा मानना अपना बताएं। हाँ, अपना। जैसे मोदी जी आए तो हमें ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को कम से कम हमारे यहाँ आए हैं तो उनको कम से कम एक बार देखना चाहिए। हमारी दिल इच्छा है, बाकी जनता का हम क्या कह सकते हैं। बाकी मेरा अनुमान भी है कि नरेंद्र सिंह जी जीतेंगे। मोदी जी के आने से कुछ ऐसा माहौल बना है। हाँ। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री इतने बड़े नेता है, लेकिन यहाँ चुनाव फंसा हुआ बता रहे हैं। तो क्या जनता, यहाँ की दिल्ली की जनता क्या उनसे नाराज है? क्यों फंसा हुआ? इतने बड़े कद का नेता उनके सामने तो नाराजगी की कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी के लिए क्या गलत किया है। जो भी किया है केंद्र के नेतृत्व में अच्छा ही किया है। और सवाल चुनावी मेरा आइडिया कि वही जीते। ये बलबीर डंडोतिया भी यहाँ पर वो भी अच्छे प्रत्याशी है, जैसे कि मान के चलो अपनी जगह वो भी अच्छे। त्रिकोणी संघर्ष दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? त्रिकोणी तो है सर। ऐसा है? हाँ। तो आपका अनुभव क्या होता है? कोई क्लियर है कि पिक्चर क्लियर नहीं है यहाँ पर? नहीं, अभी सर कोई क्लियर नहीं। अभी क्लियर नहीं। आप किसको एज दोगे तो किसको दोगे? थोड़ा बढ़त है दोगे, किसको दोगे? ये हम तो बीजेपी में देते थे, उनको ही देंगे। नहीं, वो तो आपकी है। मैं बढ़त देखता, अगर चर्चा सुनते हैं यहाँ पर लोग आते हैं तो किसका जोर दिखता है? अभी किसी की दिख नहीं रही। अच्छा, चुनाव फंसा हुआ है। चुनाव फंसा हुआ है और समीकरण कभी भी चेंज हो सकती है। अच्छा। जैसे हम लोग बीजेपी को देते आए, जरूरत पड़ी या हमारे लोगों ने कहा तो हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। अच्छा, क्यों करना पड़ेगा? हाँ। क्योंकि सब लोगों में रहते हैं, सब लोग कहेंगे वही हमको करना पड़ेगा। तो परिवर्तन की ऐसा संभावना दिख रही है? परिवर्तन की परिवर्तन की मेरी ऐसी संभावना नहीं है। मतलब जैसे मान के चलो, जो हमारा बड़ा परिवार है, हमारा बड़ा गांव है, अगर वो कहेंगे तो उसमें भी जाना पड़ेगा। ऐसा गाँव में होता है? फाइनल नहीं है। हाँ, गाँव में ऐसा होता है। अच्छा, होता है। हाँ, होता है। क्या माहौल था दिल्ली में चुनाव का? तो बढ़िया चुनाव चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार आपको? अब देख रहे हैं फूलों की चल रही है, चर्चा चल रही है, पंजों की चल रही है, हाथी की चल रही है, इसी तरह तीनों। इस बार बहुत दिग्गज मैदान में है ना। क्या लग रहा है आपको नरेंद्र सिंह तोमर के आने से? अबे तो- बहुत चुनाव एकदम चर्चा में आ गया पूरा। ऐसा अब की बात चुनाव हम 70 साल के गए, हाँ, ऐसा चुनाव हम देखो ना। हाँ, वही हम कह रहे हैं। इसलिए हम भोपाल से आए। हाँ, ये चुनाव दिमनी का चुनाव भोपाल से आए जानने के लिए क्या चल रहा है दिमनी अब में। की बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, बहुत काट अच्छा। छाड़ा इधर आई है। हाँ, पैसे ना पता होगा, अभी तो वोट गिरेगा तो खुलेगा तो पता पड़ेगा। मैं कहा तो जमींदारी के काम। तो चुनाव फंसा है इस बार? हाँ, तो 2 में फंसा है, 3 में फंसा है? मतलब हाथी, पंजा और कमल में फंसा है कि पंजा और कमल में फंसा है? तो यार 5-6-7 खड़े हैं। हाँ, नहीं, तो दमदार कितने हैं? दमदार? दो ही पार्टी देते हैं। कौन? पंजा और फूल। पंजा और फूल। हाँ जी, और दमदार है। हाथी दमदार नहीं है? अच्छा, अच्छा। अरे वोट तुम्हें दे दें क्या? तुम हमें दे दो। हाँ। जीता बुरा हो सर्जन कौन जीत रहा है? जमात नहीं जीता है। हाँ। मायावती ये गलत किया है कि वो टिकट देती तो हर जगह को देती, किसी अन्य जाति को देती नहीं हाँ। है। तो हमारी जाती रहते। हाँ। चाहे तो नरेंद्र जीता है तो जबल भी जीता। ये तो ठाकुर ब्राह्मण है। ठाकुर ब्राह्मण है। है का? हाँ। तो फिर तो आप लोग आवाज उठाते नहीं? बहन जी को मायावती बहन जी को बोलते नहीं हो आप? तो इसको पैसा चाहिए, पैसा ले लेती, इसको टिकट दे देती है। तो मायावती पैसा लेकर टिकट देती है? और क्या तो आप लोग बोलना चाहिए आपने कि दलित भाई को को समझो। हैं? अरे एक आदमी थोड़ा, जब आवाज तो इकट्ठी होगी होती है ना पूरी। हैं? सही कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ बीएसपी 100% नहीं, 110% नहीं, 20% है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोर सिंह है। तो बीएसपी का जोर है? बीएसपी का जोर है। हमारा वोट हाथी पे ही मानना होता है, वो अच्छा। हाथी पे देंगे वोट। तो जाटा तो कांग्रेस को भी वोट देते हैं? नहीं नहीं, कांग्रेस को अब नहीं देंगे वोट। कांग्रेस वाले विधायक ने अब वोट में आया नहीं, हमारा शकल नहीं दिखाई है। अच्छा। आया नहीं, विकास करोगे मैंने। अच्छा। पूरा वोट हमारा हाथी पे जाएगा। 100% नहीं, 120%। कितना समाज है आप? कितने संख्या में हो आप लोग? हम हमारी संख्या है कम से कम 52,000। अच्छा, हाँ, तो फिर आप जिता दोगे उसको? तो जिताएंगे हम भाई। देखो अपने 52,000 वोट है, तो 52 में तो कितने गिर जाएंगे? 40 गिर जाएंगे तो जीतेंगे वे। क्या नाम है आपका? मेरा रघुराज कटारे। रघुराज कटारे। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बरेता का। बरेजा के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको कौन फाइट में इस बार? फाइट में बलबीर सिंह डंडोतिया। ब्राह्मणवाद? नहीं, ब्राह्मणवाद क्या है, जो है वो है। अच्छा। हाँ। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर। कौन कौन मैदान में दिख रहा है आपको दमदारी से? चुनाव पार्ट में त्रिकोणी चुनाव है। त्रिकोणी चुनाव है। ये कुछ लोग बोल रहे हैं कांग्रेस 2 से बाहर हो गई है। तीसरा नहीं, नंबर पे आई है। कांग्रेस तो फर्स्ट में चल रही है। अच्छा, कांग्रेस फर्स्ट में चल रही है। हाँ? अरे वाह।
और क्या केंद्रीय मंत्री कौन नंबर चल रहे हैं? केंद्रीय मंत्री तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जा रहे हैं हमारी ओर यार। बहुत अच्छा भरैया जी यार, आप तो गजब कर रहे हो। तीसरे नंबर पे कर दिया केंद्रीय मंत्री को। तीसरे नंबर पे अच्छा देख लेना। अच्छा, 17 तारीख के बाद 3 तारीख को देख लेना। तो ऐसा क्या गुस्सा है केंद्रीय मंत्री से? केंद्रीय मंत्री होते हुए यही का मुरैना का दिमनी का और काट के लिए लट खा रहे हैं लोग। अच्छा, तो ये क्या है, केंद्रीय मंत्री होते हुए यहाँ पे वो भी कृषि केंद्रीय मंत्री। वो काट की फैक्ट्री मुरैना में होना चाहिए थी कि नहीं होना चाहिए थी? अगर केंद्रीय मंत्री है तो क्या कागजों के केंद्रीय मंत्री है कि वैसे ही है केंद्रीय मंत्री? केंद्रीय मंत्री का मतलब है कि मुरैना में विकास होना चाहिए। अगर यहाँ का है तो, अगर बाहर का है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर भी हमारी दिमनी विधानसभा का, फिर भी दिमनी विधानसभा के लोग दिमनी विधानसभा का मतलब सभी लोग लट खा रहे हैं। मुरैना के लोगों को लाइन में लग के खात मिल रहा है। तो कृषि मंत्री से क्या है, यहाँ पे कोई कृषि केंद्र बने? खाद की फैक्ट्री बनी है? नहीं है। ये देखो, ये रोड पर गड्ढा देखो, ये बीच रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है और देखो कहीं पर भी विकास नहीं है। गाय को एक्सीडेंट से इतने लोग मरे, देखो ये मेरा भी गाय से एक्सीडेंट हुआ। और क्या हो रहा है, ये केंद्रीय मंत्री है, विकास हो रहा है तो गाय से विकास आदमी को हो रहा है। तो रविंद्र सिंह तोमर ने काम किए हैं। रविंद्र सिंह तोमर काम करेगा, वो सरकार ही नहीं है तो क्या से करेगा? और उसे कितना टाइम मिला है? 2.5 साल। 2.5 साल में 6 महीना वही में चले जाते हैं। क्या गलत कह रहा हूँ? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चुनाव में माहौल क्या है यहाँ पे? बढ़िया है चुनाव। किसके पक्ष में जा रहा चुनाव? मंत्री साहब जीतेगा और कुछ जीतेगा। केंद्रीय मंत्री जीतेगा। तो वोट क्या पार्टी को देके देते हैं या प्रत्याशी को देके देते हैं? अब की बार तो प्रत्याशी को देके दिया। अच्छा, वैसे पार्टी को देके देते। तो आपको लगता है केंद्रीय मंत्री को वोट देंगे तो वोट मतलब कीमती वोट आपका मतलब काम आएगा? क्या है, क्या मत है आपका? मैं ये अगर आते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, क्षेत्र का विकास होगा। वल्लभी डंडोतिया का नाम ले रहे हैं यहाँ पर, रविंद्र सिंह तोमर का नाम ले रहे हैं, वो कहाँ है? नहीं, उनका भी ऐसे चल रहा है, फाइट दोनों में ही है। किस में फाइट बता रहे हैं यहाँ पर? मंत्री जी में और वल्लभी डंडोतिया। तो कांग्रेस मतलब यहाँ से गायब है, फाइट से दूर हो गई लड़ाई से। तो कांग्रेस का विधायक रहा है रविंद्र तोमर, तो दूर क्यों हट गया? क्या बात है, पिछड़ क्यों गया? मुझे कुछ रीजंस है, कुछ कारण है। पहले विधायक रहे थे तो क्षेत्र में घूमे नहीं 2-2.5 साल में। अच्छा, ठीक है भैया। देखिए यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति जा रही है बिल्कुल तीसरे नंबर पे। ये बताओ मेरे को, क्या आपके यहाँ चाट में बहुत दिन भर बहुत लोग आते होंगे, क्या माहौल चर्चा क्या चलती है, किसका दम दिख रहा है? वैसे देखा जाए तो इस टाइम पर दोनों का चल रहा है। कौन का चल रहा है? बीएसपी और बीजेपी। कांग्रेस गायब है मैदान से, कांग्रेस का गायब है। तो क्या लग रहा है आपको, दोनों में कौन दमदार है? दोनों में से अभी तो फिलहाल में 50% 80% तो बीजेपी है। हाँ। और उसके बाद बलवीर सिंह है जो बीएसपी से है। और फिर आगे चल के देखा क्या होता है। क्या लग रहा है, कुछ और पलटेगा मामला पलट भी सकता है, बीएसपी ले सकती है, ऐसा लग रहा है आपको? पक्का। यहाँ लोग आते चर्चा करते होंगे। बिल्कुल। तो क्या चर्चा का बिंदु क्या रहता है, क्या करते हैं लोगों के मन में, क्या बात है? मन में ये बात है कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो बहुजन आना चाहिए। अच्छा, नहीं तो लोग चर्चा करते होंगे ना, क्यों आना चाहिए नरेंद्र सिंह को वोट नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, यदि बात चलती सुनते रहते होंगे ना आप तो यहाँ पर दुकान में। तो अलग अलग बात करते तो क्या मतलब बोलते हैं? क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। हाँ, क्षेत्र के विकास की बात, जैसा ही कि जाति की बात करते हैं। नहीं, जाति बात तो कोई बात नहीं, क्षेत्र के विकास की बात। वैसे तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हाँ। तो उन्होंने अभी तक मुरैना में और देखा जाए दिमनी विधानसभा में कुछ ऐसा अलग हटके नहीं किया है कि मतलब कोई विकास हो। हाँ। जो भी है पीछे है तो पीछे ही है, आगे नहीं है। ओके, पिछड़ा हुआ है। हाँ, पिछड़ा ही है। तो आपको बलबीर डंडोतिया से उम्मीद है क्या? बिल्कुल बराबर उम्मीद है। अरे तुम क्या ब्राह्मण हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आपस सिंह दिनकर हो आप? तो मतलब क्या यहाँ पर लग रहा है बलबीर डंडोतिया सीट आ गई। तो केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं आएगी? केंद्रीय मंत्री ने कहा करवा दो। अच्छा, कुछ नहीं करवाओ? नहीं करवाओ ना। और रविंद्र सिंह तोमर का चुनाव करवा कौन है? बलबीर डंडोतिया वोट देंगे पूरे बड़े काम। अच्छा, और क्या पूरा काम बड़े काम बलबीर डंडोतिया देखो। तो चुनाव किस में फंसा है? चुनाव में किस में फंसा है? इतना न जानता हूँ काम तो खाना पता नहीं, कौन दमदार है मैदान में? 3 लोगों में बलबीर डंडोतिया और दूसरे नंबर आया। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम रवि है। रवि कटारे जाटव। बलबीर डंडोतिया बीएसपी। तो बलबीर डंडोतिया नहीं होता कोई और था?
नहीं बहुजन पे रवि बलवीर जी कोई होता तब भी बहुजन पे देते आप। हाँ भोजन पे ही हाथी पे देता हूँ मैं तो। परमानेंट आती वोट परमानेंट। हाँ जी वही बात है आगे। ना तो कांग्रेस ने हमारा कुछ किया है, ना कमरिया फूल ने कुछ किया है, ना दिल्ली को 4 बार जीत गया। हाँ कोई कुछ कर गया हमारे तो बलवीर जो जीता ना पीएसपी से क्या किया था? हाँ उसने वो सब कुछ किया है। अच्छा हाँ उसकी जीत है, उसकी आपकी जीत है जीत है। कि यहाँ चुनाव बड़ा फंसा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि विधायक रविंद्र सिंह तोमर यहाँ अधिकांश लोग है ना तीसरे नंबर पे जाएंगे। फाइट यहाँ बताई जा रही है बसपा और भाजपा में, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बलवीर दंडोतिया में। और चुनाव को लेकर हमने दोनों प्रत्याशी से बात की, बलवीर तोमर से भी बात की और केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर से, दोनों आश्वस्त हैं। लेकिन यहाँ की जनता बता रही चुनाव फंसा हुआ है। ये वोटर है वो भी समझ नहीं पा रहे कि चुनाव कहाँ जाएगा। अब देखते हैं कि 17 तारीख को क्या स्थिति बनती है। तब तक के लिए आप बने रहिए दास सूत्र पे। कैमरा मैन आदिल खान के साथ हरीश देवेकर, दिमनी से।